हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले हमने ग्रामर में आपका क्लॉज को पढ़ा है, उसकी हमने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एंड ग्रामर एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन दोनों तरीके से हमने किए थे उस क्लास में। तो आज भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी दोनों ही तरह से देखेंगे। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी, एंड देन आप एक्सरसाइज भी देखेंगे कि किस तरह से आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल वे में आ सकता है। ओके, तो आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्लासेस है। अगर हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस, अच्छी लग रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए। और न्यू व्यूवर्स है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके 55+ क्लासेस आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। तो आपका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख सकते हैं, देन वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस के फॉर्मेशन में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है, उसको आपको डिस्कस करना है। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आंसर राइटिंग को चलते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम थ्योरी बेस्ड में देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे, फिर देन हम प्रैक्टिकल वे में करेंगे। ओके, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन द सेंटेंस। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया गया है जिनमें शब्दों को उनके कार्य के आधार पर बांटा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया गया है वर्ड्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो आपके वर्ड्स को क्लासिफाइड किया गया है कि कैसे वो अपना कार्य करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वे श्रेणियां हैं जिनमें शब्दों को उनके कार्य के आधार पर बांटा जाता है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। ओके, तो फिर आप आगे बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दे फॉर्म अ बेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक है, आपका आधारशिला कहा जाता है, आपको माना जाता है। एंड ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर तथा उसकी मीनिंग, उसके जो मीनिंग है उसके अर्थ को समझने में ये आपकी हेल्प करता है। क्या आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, इंपॉर्टेंस दिखाया आपने। देयर आर मीनिंग, अब आप इसके प्रकार भी यहाँ बता देंगे। देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो आपने यहाँ इंट्रो में आपने डिस्कस किया कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में, एंड इसकी इंपॉर्टेंस दिखाई, और फिर देन आपने कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर आपने बताया। ओके, फिर नेक्स्ट आप 8 पार्ट्स को एक एक लाइन में डिफाइन करते चलेंगे और एक एक एग्जाम्पल देंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अ नाउन, नाउन है हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया सच एज राम, स्कूल एंड ऑनेस्टी। तो हम लोग ये बचपन से ही सीखे हैं, नाउन की डेफिनेशन जानते हैं कि क्या है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया सच एज राम, स्कूल एंड ऑनेस्टी। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देंगे। राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्या हो गया, नाउन हो गया यहाँ पर। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर नाउन को दिया। फिर नेक्स्ट आप प्रोनाउन को बताएंगे। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, लिख देंगे आप। फिर सच एज ही, शी एंड दे, आप बता देंगे क्या है प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। ही, शी, दे, इट, कुछ भी। एग्जाम्पल, शी इज़ एब्सेंट टुडे, उसको हाईलाइट कर देंगे शी को, सी वो एब्सेंट है टुडे। ओके, ये प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ब, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब का काम क्या होता है, एक एक्शन को दिखाता है, एक स्टेट को दिखाता है। ओके, आपका वर्ब। एंड एग्जाम्पल देंगे, द बॉय रन फास्ट, जो लड़का है वो फास्ट रन करता है। तो यहाँ पर आपका रन क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो गया, क्या काम कर रहा है, रन कर रहा है। ओके, फिर देन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को। ओके, तो ये आपने एक सेंटेंस में आपने डेफिनेशन दिया और उसका एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल जो है फ्लावर की विशेषता को बता रहा है। नाउन जो कि हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता बताता है ना आपका एडजेक्ट, नाउन प्रोनाउन की। तो ये आपका ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। जो एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल, शी सिंग्स
स्वीटली। ओके, तो यहाँ स्वीटली एडवर्ब हो गया। स्वीटली जो है यहाँ पर एडवर्ब हो गया क्योंकि ये बता रहा है कि वह कैसे गाती है। ओके, शी संग्स, वो गाती है, ये वो गाती है, लेकिन कैसे गाती है, तो ये कैसे गाती है, स्वीटली गाती है। तो वहाँ पर आपका ये एडवर्ब हो गया। ओके, तो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, एक रिलेशन दिखाना दोनों बिटवीन द वर्ड्स। जो दो वर्ड्स हो गए उसके बीच में एक रिलेशन को जोड़ दिखाना होता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक और टेबल के बीच में आपका ऑन जो है रिलेशन दिखा रहा है कि बुक जो है टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गया। एग्जांपल दिया। फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का क्या काम होता है, वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ता है ये कंजंक्शन आपका। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये आपका एंड नहीं होगा यहाँ, राम और श्याम जो है दोस्त हैं, तो ये आपका एंड से जुड़ा है राम एंड श्याम, तो ये कंजंक्शन का यूज हुआ। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन इमोशन। इंटरजेक्शन का क्या काम होता है, इंटरजेक्शन जो है आपके समय सडन इमोशन को जोड़ता है। ओके, इंटरजेक्शन का काम होता है अचानक जो उत्पन्न भावना को ये व्यक्त करता है। तो जैसे आपका एग्जांपल है, हुर्रे वी वोन द मैच। हुर्रे क्या है, यहाँ पर खुशी को दिखा रहा है, हुर्रे वी वोन द मैच, हम जीत गए मैच को। तो ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। यहाँ तक आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 सेंटेंस में, लाइन में आपने डिफाइन किया विद एग्जांपल, फिर लास्ट में देना आप कंक्लूजन देकर एंड कर देंगे। 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एसेंशियल फॉर करेक्ट ग्रामर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन इन इंग्लिश। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच सही आपकी जो ग्रामर है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। प्रॉपर सेंटेंस जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस तरह से एसेंशियली फॉर करेक्ट ग्रामर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप कंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव वे में। आपको अगर लिखने को आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव वे में। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपके प्रैक्टिकल वे में एक्सरसाइज की कैसे उससे आ सकता है आपका। ओके, चलिए देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की। ओके, तो फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज में के रूप में देखिए इस तरह आ सकता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड जो है उसकी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्या है, राहुल स्पीक्स पोलाइटली, राहुल बोलता है पोलाइटली, तो इसमें क्या होगा तो बताइए। पोलाइटली जो है क्या है आपका, ये आपका वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि राहुल स्पीक, राहुल बोलता है। अब कैसे बोलता है, उसकी बोलने की विशेषता राहुल की बोलता है, पोलाइटली बोलता है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट आपका है हुर्रे वी वोन द मैच। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, सॉरी इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन जो खुशी को व्यक्त करता है, हुर्रे वी वोन द मैच। नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब अंडर ये क्या है आपका, द कैट इज़ द टेबल, कैट और टेबल के बीच की रिलेशन को दिखा रहा है ये वर्ड आपका अंडर, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। ओके, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। सीता एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, क्लेवर गर्ल। गर्ल की क्या विशेषता दिखा रही है, सीता इज अ गर्ल, सीता लड़की है ये दिखाया, लेकिन कैसी लड़की है, क्लेवर, तो यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा, गर्ल की विशेषता दिखा रहा है। नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर पुअर बट ऑनेस्ट। राम और श्याम पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। यहाँ पर ये बट क्या है, बट आपका क्या है, बट आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। राम और श्याम पुअर हैं लेकिन दोनों विचारों को जोड़ रहा है, पुअर है और ऑनेस्ट भी हैं, तो ये दो विचारों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम आपका कंजंक्शन करता है, तो ये कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह हाईलाइटेड वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको बता दिए जाएंगे, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है क्या है। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरह आपका है एक्सरसाइज में देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे कैसे हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। द सन शाइन्स। अब यहाँ पर क्या एडवर्ब आएगा, सूरज चमकता है। सूरज चमकता है, कैसे चमकता है, ओके, तो बताइए सूरज चमकता है लेकिन कैसे चमकता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पर आपका ये ब्राइटली एडवर्ब आ जाएगा। क्या हो गया, द सन शाइन्स ब्राइटली, ये आपका हो गया। तो आपको एडवर्ब भरना है, और हो सकता है आपका ये चीज़ ना भी दे, क्योंकि आपको ये जो कोष्टक में हमने दे दिया है कि समझाने के उसमें, लेकिन हो सकता है ये चीज़ ना रहे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। द सन शाइन्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ के यहाँ भरना होगा, द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट है रवि इज़ एन, रवि है ब्लैंक बॉय, कैसा बॉय है,
तो यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव दिखाना है। आप खुद समझिए क्या आएगा, रवि इज एन बॉय। रवि बॉय है, लेकिन कैसा बॉय है, ऑनेस्ट बॉय है। ऑनेस्ट कर सकते हैं या फिर इंटेलिजेंट, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। एडजेक्टिव, द बिल्डिंग कॉट फायर, इंटरजेक्शन भरना है। और तो आप इसको खुद समझिएगा, यहाँ पर तो दे दिया गया है, नहीं हो सकता है वहाँ ना दे। द बिल्डिंग कॉट फायर खराब है, तो यहाँ पर आपको इंटरजेक्शन का यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अलास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, ये अलास आ सकता है, अलास आ जाएगा। आप यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर द बिल्डिंग इंटरजेक्शन में यूज़ हो जाएगा। द बॉल इज़ द बॉक्स, बॉल है बॉक्स में, प्रीपोजिशन क्या आएगा, बॉल और बॉक्स के बीच में संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है, इन द बॉक्स हो जाएगा। ओके, इन द बॉक्स प्रीपोजिशन। मोहन क्रिकेट एवरी डे, वर्ब क्या है, मोहन क्रिकेट एवरी डे, तो यहाँ क्या है, वर्ब आएगी, मोहन प्लेज। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है क्या, क्रिकेट एवरी डे। ओके, तो इस तरह यहाँ पर भरेंगे। फिर नेक्स्ट है रिया, रिया एंड प्रिया आर सिस्टर फ्रेंड्स, तो कंजंक्शन भरना है, क्या है, रिया एंड प्रिया आर सिस्टर, रिया और प्रिया सिस्टर्स है, और कंजंक्शन फ्रेंड और फ्रेंड भी हैं, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा। कंजंक्शन एंड के रिया और प्रिया सिस्टर भी हैं और फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स भी हैं। इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, प्रोनाउन भरना है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी भर सकते हैं। ओके, ही इज़, शी इज़, कुछ भी भर सकते हैं यहाँ पर, ही इज़। दिल्ली इज़ अ फेमस, दिल्ली फेमस है, कैसे फेमस है, दिल्ली इज़ अ फेमस, यहाँ नाउन भरना है, सिटी। नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, तो यहाँ प्लेस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिटी आपको भरना है, तो ये सिटी आ जाएगा, नाउन। ओके, दिल्ली इज़ अ फेमस सिटी। इस तरह से आपका ये ब्रैकेट में ना भी दें, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भरनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है चूज़ द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, MCQs वेज में भी है। चलिए बताइए, द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, गार्डन जो है ब्यूटीफुल है, इस लगता है स्प्रिंग में, तो ये ब्यूटीफुल क्या है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये ब्यूटीफुल जो है गार्डन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये ब्यूटीफुल जो है आपकी गार्डन की विशेषता को बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली ऑन द रोड, ओल्ड मैन जो है स्लोली वॉक कर रहा है रोड में, तो ये स्लोली क्या है, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन। तो एडवर्ब क्या है, वो स्लोली क्या है, स्लोली आपका है एडवर्ब। द ओल्ड मैन की विशेषता को बता रहा है, ओल्ड मैन चला, लेकिन कैसे चला, स्लोली चला, तो ये आपकी एडवर्ब हो गया। ओके, एडवर्ब बूढ़े मैन की विशेषता को बता रहा है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम, एंड क्या है, वर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, पता है आपको। एंड क्या है, जोड़ने का काम करता है, तो ये दो नाम को जोड़ रहा है, तो ये आपका कंजंक्शन। चलिए, वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो ये आपको पता ही चल जाएगा, इंटरजेक्शन है आपका। ओके, तो ये इंटरजेक्शन हो गया, वाओ खुशी, कोई आपको सडन फीलिंग्स जो हो गई उसको बताए, तो वो इंटरजेक्शन हो गया। नेक्स्ट, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही क्या है, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, तो ये प्रोनाउन है इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज़ प्रोनाउन। ओके, तो ये एमसीक्यूज वेज में भी इस तरह आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकते हैं सेंटेंस दे के। नेक्स्ट, और ये है करेक्शन, ये देखिए आपका एरर करेक्शन भी आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से देख सकते हैं आप एरर करेक्शन जो है, इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है, सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाना है। नीदर ऑफ द बॉयज वेयर एब्सेंट यस्टरडे, ओके, तो इसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ नीदर क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर वर्ड जो है आपका कहाँ पर यूज़ होता है, नीदर, आइदर, ईच, एवरीवन, याद रखिए आदि से ये सब जो हैं, ये आपके वर्ड्स जो हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब में आते हैं, और यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है, वर लगी है। नीदर हमेशा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ओके, तो दो लोग होंगे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, यहाँ पर वर लगा है, तो करेक्ट आंसर आप लिखेंगे, लिख के दिखाएंगे। करेक्ट आंसर नीदर ऑफ द बॉयज वॉज आ जाएगा एब्सेंट यस्टरडे। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाना है। फिर नेक्स्ट है, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड अ मेडल। ओके, ये जो है ईच का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक होता है। ईच हमेशा किसके लिए यूज होता है, ईच भी आपका सिंगुलर माना जाता है, इसलिए अभी हमने बताया ना, नीदर, ईदर,
ईच, एवरीवन, ये सब आपके सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। हैव लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ रिसीव्ड अ मॉडल। ये प्लेयर्स को देख के नहीं, आपको लगाना है यहाँ पर ईच को देख के। ओके, तो ईच जो है इससे आपको लगा है यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन आ जाएगी। क्लियर? ओके, ईच प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी इज़ मैरिड विद एन इंजीनियर। उसने मैरिज की एक इंजीनियर से। तो मैरिड के साथ सही प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आएगा। शी इज़ मैरिड टू आएगा। ओके, विद की जगह शी इज़ मैरिड विद एंड विद नहीं है, मैरिज के साथ आपका टू आएगा। टू का प्रयोग होता है ना कि आपके विद का। मैरिड विद नहीं होगा, मैरिड टू होगा। मैरिड प्लस टू प्लस पर्सन, मैरिड के साथ याद रखिए आपका यहाँ पर टू आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मैरिड टू हो जाएगा। ओके, ने इंजीनियर से किया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। अलॉन्ग विद द टीचर्स ये आपका अतिरिक्त जानकारी आपको दी जा रही है, इंफॉर्मेशन है ये आपकी। तो प्रिंसिपल यहाँ मेन सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल है। आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो आपकी वर्ब लगेगी वो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लगेगी। तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर आर लगा है तो करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ओके, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इज हो जाएगा। जैसे अलॉन्ग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद हो गया, बिसाइड हो गया, इनके बाद जो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ओके, जैसे एग्जांपल में आपको बता सकते, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज गोइंग। एग्जांपल हो गया इज गोइंग, आर गोइंग नॉट आर गोइंग हो जाएगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज ऑनेस्ट। ओके, इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब लगेगी। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका वन हो गया। वन हमेशा सिंगुलर होता है और इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नहीं होगा, यहाँ हैज़ हो जाएगा। सबमिटेड द वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ सबमिटेड द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपका हैज़ आ जाएगा। ओके, प्लूरल वर्ब नहीं, सिंगुलर वर्ब आएगी। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके, ये आपका रूल हो गया। तो इस तरह से आपके करेक्शन के लिए भी आ सकते हैं। ओके, कि ये वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन, कुछ भी आपको करेक्शन करना रहेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, होपफुली आपको क्लास समझ में आई हुई होगी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारी क्लास हो गई। हमने और मैचिंग वगैरह भी के थ्रू भी आ सकता है, और MCQs बेस्ड करेक्शन करा दिया और ब्लैंक्स में करा लिया, हाईलाइटेड भी करवा लिया। तो ये आपके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर तो आपका ये प्रिपेयर है ही, इस तरह इस बेस में भी आ सकते हो। होपफुली आपको क्लास पसंद आई हुई होगी। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हुई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्लास अब हम सोच रहे हैं पैसेज पे, अभी नहीं हुई है एक भी, तो पैसेज पर ले आएँ। ओके, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।